Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 11th chemistry, new chapter, unit 6, chemical thermodynamics. This is a part 1. Thermodynamics means ये होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है thermodynamics मतलब होता है the word thermodynamics is derived from Greek word thermi and dynamics. Thermi means heat and dynamic means flow or motion. यानी कि कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में जो हीट या एनर्जी का जो फ्लो होता है उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें तो इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी फ्लो इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में हीट और एनर्जी फ्लो के स्टडीज को ही हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स का ही एक मेन ब्रांच ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का ही है, लेकिन यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लग जाने की वजह से हम इसका नाम देते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब के सब आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ chemistry that deals with the study of heat and energy flow in chemical reactions। आप इसको ऐसे भी चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा सिस्टम्स। व्हाट इज़ अ सिस्टम? आप इसके बारे में सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। मतलब सिस्टम थर्मोडायनेमिक के अंदर में सिस्टम वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। यानी कि सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ द सिस्टम, इसको डिफाइन कर लेंगे हम। इसको लिख सकते हैं अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विच स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी मैटर हो या स्पेस हो, अगर उसका कोई भी मैटर हो कि उसका थोड़ा बहुत भी अमाउंट हो, अगर उसका हम स्टडीज थर्मोडायनेमिक के अंदर करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सपोज दिस इज अ पेन, अगर हम इस पेन का यूज हम थर्मोडायनेमिक में करते हैं तो दिस इज अ सिस्टम। तो ये हम बोल सकते हैं सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन भी किया है, देख सकते हैं। The word system is very commonly used in thermodynamics. Certain quantity of matter or space which is under the thermodynamics studies is called system. इसी को हम सिस्टम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सपोज कि ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे कोई भी एक रिएक्टेंट रख दिया है, रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे सिस्टम। यानी कि रिएक्शन को बोलेंगे सिस्टम, क्योंकि ये जो सिस्टम है यह थर्मोडायनेमिक के अंदर रख के ही हम इसका स्टडीज कर रहे हैं। क्योंकि इस सिस्टम से केमिकल रिएक्शन है, इससे एनर्जी फ्लो होगा, यानी एनर्जी और हीट का इसमें से रिलेशन निकल के आएगा, इसलिए हम इसको सिस्टम नाम देंगे। यह कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस का सैंपल हो, अगर उसको हम थर्मोडायनेमिक के अंडर द प्रोसेस में हम उसको स्टडीज करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। या कोई भी फिजिकल चेंजिंग हो सकते हैं, केमिकल चेंजिंग हो सकते हैं, सब के सब हम सिस्टम में यूज कर सकते हैं या सिस्टम उसको हम बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, गिवन अ सैंपल ऑफ एनी सॉलिड लिक्विड या गैस और एनी थिंग्स इन केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम्स। तो ये होते हैं सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग होते क्या है, सपोज कि ये सिस्टम है, इसके अंदर केमिकल या रिएक्शन है या कोई भी सब्सटेंस है इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। सिस्टम के आउट ऑफ, यानी कि इसके सिस्टम के बाहर जितने भी स्पेस हैं सब के सब सिस्टम को क्या किया, सराउंडिंग किए हुए हैं यहाँ पे। यानी कि हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं कि बॉडी या सिस्टम इज आउट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि जो भी बॉडी या सिस्टम्स हो उसके आउट ऑफ इन्वायरमेंट को हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। जैसे कि ये पेन है और ये पेन आपका सिस्टम है, और इस पेन के अराउंड, इस पेन का जितने भी आउट ऑफ एरिया होगा सब के सब क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे। तो इसको हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, द बॉडी या सिस्टम इज आउट ऑफ द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड सराउंडिंग। इसी को हम बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, पुटिंग द मैटर इन टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रखा, इसको सिस्टम बोला।
एंड आउट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब के आउट ऑफ, मतलब ये पूरा जो स्पेस इधर का ये पूरा जो स्पेस है ये आउट ऑफ इन्वायरमेंट है, इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो देखेंगे ये आपका हो गया सराउंडिंग और ये हो गया हमारा सिस्टम। और सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने के लिए ये बीच में क्या आती है, बीच में टेस्ट ट्यूब आया है, और टेस्ट ट्यूब को क्या बोलते हैं, बाउंड्री, इसका नाम देते हैं बाउंड्री। यानी कि कोई भी सिस्टम या सराउंडिंग होगा तो उनके बीच सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए हमें बाउंड्री की ज़रूरत होगी, यानी कि ये बाउंड्री होगा। ऐसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने एक कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी मैटर हमने यहाँ पे पुटअप कर लिया है, इसको हमने सिस्टम नाम दिया है। और सिस्टम के आउट ऑफ इन्वायरमेंट सिस्टम के उसको हमने सराउंडिंग नाम दे दिया है। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए ये क्या आ गया है, बाउंड्री आ गया है, ये बाउंड्री होती है, यानी कि ये होती है। आप इसको, इससे अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको दे सकते हैं। जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब, मान लेते हैं ये पॉन्ड है, तालाब है, तो ये पॉन्ड्स जो इसमें वाटर है, वाटर आपका सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे वाटर सिस्टम हो जाएंगे। और वाटर के अराउंड आउट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वाटर का जितना पार्ट आउट ऑफ इन्वायरमेंट में है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। और जो वाटर यानी कि ये क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है ये वाटर, एक पॉन्ड का जो ये क्या है, एज किनारा, जो किनारा है ये, इसको हम बोलेंगे बाउंड्री, इसका नाम देंगे हम बाउंड्री। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एनीथिंग्स हो उसमें हम सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री हम डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे। अगर हम एक यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में सिस्टम होगा और सिस्टम और प्लस सराउंडिंग होगा। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के ही यूनिवर्स होता है, क्योंकि यूनिवर्स में हम भी लोग आते हैं, हम जितने भी सॉलिड, लिक्विड, गैस या एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स जितने भी आते हैं सबके सब सिस्टम होते हैं। और इनके आउट ऑफ इन्वायरमेंट जितने भी होंगे, यानी इनके बॉडी के जो आउट होंगे वो सब के सब सराउंडिंग हो जाएंगे। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के हमारा यूनिवर्स बनता है ये। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम में देखिएगा, टाइप ऑफ सिस्टम ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक एक को डिस्कस कर लेंगे। अगर सपोज हम ओपन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सपोज ये हमारे पास कोई ओपन कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या किया है कि कोई सब्सटेंस हमने रख दिया है। तो क्या पता कुछ दिन बाद क्या होगा कि यहाँ से कुछ दिन बाद क्या, ये कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से एनर्जी और यहाँ का मैटर, यानी इसके अंदर का मैटर, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये आउट ऑफ इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि अगर एक गिलास आप वाटर रखे हैं, तो वाटर धीरे धीरे करके रूम टेम्परेचर या धूप में रख देते हैं, तो धीरे धीरे वाटर क्या आती है, सूख जाती है। यानी कि वाटर के अंदर जो कंटेंट है, यानी कि मैटर है, वो तो बाहर चल जाता ही है, और जो उसकी एनर्जी होती है वो भी क्या होता है, बाहर चला जाता है। अगर आप और ये चीज़ समझना चाहते हैं तो सपोज कि 1 कप आपके पास, ये मान लेते हैं 1 कप ये टी है, हार्ड टी है, यहाँ पे ये हार्ड टी है, 1 कप टी है। तो इसको जब हम ओपन है तो यानी कि ओपन सिस्टम हो जाएगा। इसको हम ओपनली इसे हम खोल के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी भी इन्वायरमेंट में चली जाती है, यानी इन्वायरमेंट कर सकते हैं या सराउंडिंग कर सकते हैं। सराउंडिंग में इसकी एनर्जी भी चली जाती है, और धीरे धीरे इसका मैटर भी क्या होता है, सराउंडिंग में चला जाता है। देखेंगे कि अगर इसमें टी रखा हुआ है, तो टी का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि एक लास्ट ऐसा दिन आएगा कि जिसमें टी पूरा का पूरा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि ओपन सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों के दोनों क्या होते हैं, सराउंडिंग में चले जाते हैं, दोनों के दोनों सराउंडिंग में चले जाते हैं, उसी को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम यहाँ से इजीली वे में समझ सकते हैं। देख सकते हैं, इट इज़ ओपन सिस्टम, इट कैन
एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग, यानी कि जो मैटर और एनर्जी दोनों को सराउंडिंग में एक्सचेंज कर दे यानी कि भेज दे, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे यहाँ पे दिया लिखा भी गया है हॉट वाटर इन ओपन वेसल। अगर ओपन वेसल में हॉट वाटर रहे तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे हॉट वाटर कोल्ड हो जाएगा मतलब एनर्जी इसकी सराउंडिंग में चली जाएगी, और धीरे धीरे वाटर जो मैटर है वो भी वाटर मैटर भी धीरे धीरे यहाँ पे लॉस होता चला जाएगा। ओशन की बात करते हैं, एक ओशन है, बहुत बड़ा ओशन होता है, तो ओशन भी क्या होते हैं कि ओपन सिस्टम में होते हैं क्योंकि वो खुला होता है पूरा, तो उससे भी एनर्जी और मैटर क्या होते हैं सराउंडिंग में जाते रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लेंगे कि द प्रेजेंट ऑफ रिएक्टेंट इन ओपन बीकर। अगर ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये यही है, ये ओपन बीकर जिसके ऊपर से खुला हुआ है, तो ये सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी धीरे धीरे सराउंडिंग में चली जाएंगी, और धीरे धीरे सिस्टम भी क्या होगा सराउंडिंग में, इसके भी सिस्टम के पार्टिकल भी सराउंडिंग में ये जाकर जाते रहेंगे, धीरे धीरे सराउंडिंग सिस्टम हमारा क्या होता है समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा होता रहता है ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में यही सिस्टम होगा, लेकिन सिस्टम को हम ऊपर से क्लोज कर देंगे, उसको किसी चीज़ से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी मैटर डाल दें, सपोज यहाँ पे हॉट टी डाल देते हैं। अगर हॉट टी डाल देते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हॉट टी है, तो ये यहाँ से जब ये ऊपर से क्लोज है तो क्या होगा कि यहाँ से केवल एनर्जी ही, मतलब हॉट टी का केवल एनर्जी ही सराउंडिंग में जा सकता है, लेकिन यहाँ का मैटर सराउंडिंग के बाहर मतलब ये सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता, यानी सराउंडिंग में नहीं जा सकता। इसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज मैटर, यानी कि मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, बट ओनली एक्सचेंज इन एनर्जी का मतलब हीट विद सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग में केवल हीट या एनर्जी ही एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसी को हम क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन क्लोज वेसल आर वीकर, यानी कोई भी क्लोज वेसल्स हो या वीकर उसमें रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो रिएक्टेंट का मैटर ही सराउंडिंग में जाएगा, शायद रिएक्टेंट का एनर्जी ही या हीट ही सराउंडिंग में जाएगा, उसका मैटर सराउंडिंग में नहीं जाएगा। ऐसे हॉट कॉफ़ी हमारे पास है, तो हॉट कॉफ़ी अभी हमने देखा कि इसकी केवल हॉट कॉफ़ी की एनर्जी ही सराउंडिंग में जाएगा, लेकिन हॉट कॉफ़ी का जो मैटर होगा वो मैटर नहीं जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हीटिंग ऑफ CO3 इन सील्ड ट्यूब। CO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को एक सील्ड ट्यूब यानी कि कोई बंद ट्यूब है जो सील किया हुआ है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज कर लेते हैं, रखते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या होती है बाहर निकल जाती है, लेकिन जो मैटर होता है ये कंटेनर के अंदर ही रहता है। तो ये हमारा ये सब एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऐसी सिस्टम होती है, ये भी टोटली क्लोज होता है, क्लोज कर सकते हैं, टोटली क्लोज होता है। ये कई लेयर में होते हैं, ये कई सारे लेयर में होते हैं कि इतनी ज़्यादा लेयर में होते हैं कि इनसे हीट और मैटर, यानी कि हीट कर लीजिए एनर्जी कर लीजिए, बात एक ही है, हीट या मैटर दोनों के दोनों बाहर एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या हो एनर्जी और सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों के दोनों क्या होते हैं सराउंडिंग में नहीं जाते हैं, उसी को आइसोलेटेड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन थर्मोफ्लास्क आर एनी क्लोज इंसुलेटेड बॉडी आर वेसल्स। आप थर्मस का नाम जानते हो, इसको थर्मोफ्लास्क बोलते हैं। जो थर्मस देखते होंगे कि थर्मस में अगर अच्छी क्वालिटी का थर्मस है तो अगर उसमें आप टी रख देते हैं, चाय रख देते हैं, हॉट चाय रख देते हैं, तो वैसे कोई से पड़ा रहता है, यानी कि उससे ना ही हीट बाहर निकलती है और ना ही उसके अंदर जो मैटर रखा हुआ वो मैटर भी बाहर निकलता है। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वहाँ पे हम इसको
स्टडीज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।